हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द बेसिक नॉलेज में। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जीके के प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं उनकी कुछ ऐसे 50 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसे ही आने वाली वीडियो को देखने के लिए नीचे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो में देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर होगा जबलपुर। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है जबलपुर में है और इसकी स्थापना 1956 में, कब? 1956 में की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राजा राममोहन राय जुड़े हुए थे। राजा राममोहन राय जुड़े हुए थे किससे? ब्रह्म समाज से, प्रार्थना समाज से, रामकृष्ण मिशन से या आर्य समाज से। तो राजा राममोहन राय जो हैं इनने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। किनकी? ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यायमूर्ति रणाड़े जुड़े हुए थे। न्यायमूर्ति रणाड़े जुड़े हुए थे ब्रह्मा समाज से, प्रार्थना समाज से, आर्य समाज से या रामकृष्ण मिशन से। तो इसका हमारा होगा प्रार्थना मिशन से। इन प्रार्थना मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1867 में। कब की गई थी प्रार्थना समाज की स्थापना? 1867 से। किन्होंने की थी? रणाड़े, न्यायमूर्ति रणाड़े ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? सांसद बनने की जो न्यूनतम उम्र है तो हमारा इसका आंसर होगा 25 वर्ष। न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिए वह हमारी 25 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा सदस्य का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन, वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? तो इसको हमें एक ट्रिक से याद करना है क्योंकि संख्याएं अधिकतर याद नहीं होती हैं। तो इसका जो आंसर है 308,252। 308,252। तो हमें इसको दो प्रकार से याद करना है, 308 + 252। तो एक साथ पढ़ेंगे तो इसको आएगा 308,252। तो हमें ये याद रहेगा कि मध्य प्रदेश का वर्गफल जो क्षेत्रफल कितना है? 308,252। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर के होलकर राजाओं ने कहाँ राज्य किया? इंदौर के जो होलकर राजाएं थे इन्होंने कहाँ राज किया था? तो इसका हमारा आंसर होगा मालवा में। इंदौर क्योंकि मालवा क्षेत्र में आता है तो इसका आंसर होगा हमारा मालवा में। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विटामिनों में से कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है? नीचे दिए गए विटामिन में कौन सा विटामिन जो है पानी में घुल जाता है? तो इसका हमारा आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी एक घुलनशील विटामिन है। ठीक है, इसका हमारा अगला क्वेश्चन देखें। तो भारत में सबसे लंबे बांध का नाम क्या है? भारत में सबसे लंबे बांध का नाम क्या है? रिहंद, तुंगभद्रा, मैतूर या हीराकुंड? तो इसका हमारा आंसर होगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। जो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। यह बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। और इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई क्या है? 25.8 किलोमीटर। हीराकुंड बांध का जो निर्माण है कब हुआ था? 1957 में। ठीक है, एक क्वेश्चन को हमारे 5 क्वेश्चन तैयार हो गए इसी क्वेश्चन को लेके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर जो है किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका हमारा आंसर होगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, खजुराहो किस वंशज की सांस्कृतिक राजधानी थी? खजुराहो किस वंशज की सांस्कृतिक राजधानी थी? तो इसका हमारा आंसर होगा चंदेल वंश की। खजुराहो जो है चंदेल वंश की राजधानी थी। यह कहाँ है खजुराहो? खजुराहो जो है छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ 10वीं सदी में चंदेल शासकों का अधिकार था। किसका? 10वीं सदी में किसका अधिकार था? चंदेल शासकों का। और चंदेल शासकों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बताया था। चला दे यार। तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं? एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से यदि हमें देखें तो वर्तमान में अभी हमारे कितने हैं? 52। लेकिन ऑप्शन में यदि 52 नहीं है तो हमें आंसर देना है 51 जिले का। 2013 की दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो है 51 जिले हैं। जो हमारा 51वां जिला जो है वह
आगर मालवा था। और यदि वर्तमान की बात करें तो हमारा जो 52वां जिला है, 52वां जो वर्तमान में बन के तैयार हुआ है वो क्या है? निवाड़ी। क्या है? निवाड़ी। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन नेताओं में से कौन खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता थे? इन 4 नेताओं में से हमें बताना है कि खिलाफत आंदोलन के जो मुख्य नेता कौन थे। तो इसका हमारा आंसर होगा महात्मा गांधी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेबरे की संधि से तुर्क में खलीफा का पद समाप्त किया गया। खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान द्वारा चलाया गया आंदोलन खिलाफत आंदोलन कहलाता है। इसका नेतृत्व जो है किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म स्थान कहाँ है या कौन सा है? तो अम्बेडकर जी का जन्म स्थान पूछा गया है तो हमें इसमें आंसर देना है महू। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? महू। यह कहाँ है? इंदौर के पास स्थित है महू। इनका जब कब हुआ था? 14 अप्रैल को 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म इंदौर के महू में हुआ था। अगला क्वेश्चन, श्री जयप्रकाश नारायण निम्न में से किससे संबंधित थे? श्री जयप्रकाश नारायण निम्न में से किससे संबंधित थे? अखिल भारतीय किसान सभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो इसका हमारा आंसर होगा सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? गोवा में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या महाराष्ट्र में? तो यदि हम इन चारों ऑप्शन में से देखें तो हमारा जो आंसर है इन चारों ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो इसका हमारा आंसर जो होगा वो होगा कोई नहीं, क्योंकि किसी ऑप्शन में 5 बार भी दे देते हैं कि इन चारों में से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर जो है कोई नहीं दिया। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमें उसका बेनिफिट कॉस्ट पेपर में मिलता है, फ्री में 1 नंबर मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। पहली बात तो ये कि राजस्थान जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो उसी राज्य में उस राज्य का सबसे बड़ा जिला जो है वह कौन सा है? तो इसका हमारा आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है राजस्थान राज्य का। अगला क्वेश्चन की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो छत्तीसगढ़ के राज्य की जो है स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हम ऐसे भी दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। पूर्णतः जो मध्य प्रदेश राज्य बना था वह 1 नवंबर 2000 को बना था। तो किससे कट के बना था? छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन जो है, आग बुझाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, बुझा चूना, बिना बुझा चूना, धुलाई सोडा। तो इसका हमारा जो आंसर होगा बेकिंग सोडा। आग बुझाने के लिए हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, जिसका सूत्र जो है NaHCO2। बेकिंग सोडा का जो सूत्र है CO3 सॉरी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत की आर्थिक नीति तैयार कौन करता है? भारत की जो आर्थिक नीति है यह कौन तैयार करता है? SBI, RBI, योजना आयोग या वित्त मंत्रालय? तो इसका हमारा आंसर होगा जो भारत की आर्थिक नीति है वह कौन करता है? वित्त मंत्रालय। इसका जो आंसर है वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, सन 1950 से 1962 के मध्य भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सन 1950 से 1962 के मध्य भारत के राष्ट्रपति कौन थे? BB गिरी, BD जत्थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका हमारा आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और सन 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा है, जो कि इनका राष्ट्रपति के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस निकली थी वह थी, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस निकली थी? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भोपाल गैस त्रासदी जो है वह कब हुई थी। तो जो हमारी हुई थी 3 दिसंबर, कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। 1984 को कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984, 3 या 4 दिसंबर की मध्य रात्रि हुई थी। तो यह जो घटना हुई थी, त्रासदी हुई थी, इसमें कौन सी गैस रसायन हुई थी? तो इसका हमारा आंसर जो होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, CO2, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में औसतन कितना
खून होता है? देखिए लीटर में पूछा है, 4 लीटर, 5 लीटर, 6.5 लीटर या 7.5 लीटर। तो मानव शरीर में जो है औसतन 5 से 6 के बीच में लगभग खून होता है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वह होगा 5 लीटर। कितना? 5 लीटर। अगला क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इसका तो हमारा आंसर होगा मार्कनी। किसने किया था? मार्कनी ने। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम समाचार पत्र किसने शुरू किया? वंदे मातरम समाचार पत्र जो है किसने शुरू किया? तो इसका हमारा आंसर होगा अरविंद घोष ने। किसने? अरविंद घोष ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, किस व्यक्ति को सरहद गांधी के नाम से जाना जाता है? किस व्यक्ति को सरहद गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका हमारा आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहद गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये सीमांत प्रांत या बलूचिस्तान के महान राजनेता थे। कहाँ के? सीमांत प्रांत या बलूचिस्तान के महान नेता थे, इसलिए इनको सरहद गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? पृथ्वी पर जो है कितने प्रतिशत जल है? तो हमारा इसका आंसर जो है हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से, कि 71%। लेकिन यदि ऑप्शन में 71 नहीं है तो हमारा इसका आंसर जो है कितना होगा? 70%। क्या होगा हमारा इसका आंसर? 70%। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका हमारा आंसर सबको पता है कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन, कार में इस्तेमाल किए जाने वाली बैटरी को वोल्टता कितनी होती है? जो कार में इस्तेमाल बैटरी होती है उसकी वोल्टता कितनी होती है? 11, 12, 13 या 14? तो इसका हमारा जो आंसर है वह होगा 12 वोल्ट। कार या मोटरसाइकिल में बैटरी जो उपयोग की जाती है उसका वोल्टता जो है 12 वोल्ट की होती है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से आने वाले प्रकाश किरण को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर होगा 1.3 सेकंड। चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में आता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत के जनक कौन है? विद्युत के जनक कौन है? तो इसका हमारा आंसर होगा माइकल फैराडे। विद्युत के जो जनक कहे जाते हैं वो है माइकल फैराडे। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय चलचित्र का नाम क्या था? प्रथम भारतीय चलचित्र का नाम क्या था? तो इसका जो आंसर होगा हमारा राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। यह 1913 में मुंबई में दादा साहेब से पुरस्कार जीता था। यह एक मूक बधिर फिल्म थी। अगला क्वेश्चन, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन इजी है। थर्मामीटर का आविष्कार जो है किसने किया? तो इसका हमारा आंसर होगा फ़ारेनहाइट, क्योंकि थर्मामीटर जो मापा जाता है उन्हीं के आविष्कारक जो थे उन्हीं के नाम से माना जाता है, फ़ारेनहाइट के नाम से। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान कब शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में जो है पानी रोको अभियान कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा 3 फरवरी 2001 को। पानी रोको अभियान का शुभारंभ जो है 3 फरवरी 2001 को हुआ। इसका उद्देश्य था जल संकट और सूखे से निजात पाना और खेतों में पानी पहुंचाना। अगला क्वेश्चन, जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जो फूलन देवी जो थी एक डाकू थी, तो उन्होंने जब आत्मसमर्पण किया तो उस समय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वह कौन थे? तो इसका हमारा आंसर होगा अर्जुन सिंह। उस समय जो मुख्यमंत्री थे वह अर्जुन सिंह थे। उनका कार्यकाल जो है 1980 से कब? 1980 से 1985 तक चला। एक ही पंचवर्षीय योजना रही इनकी, 1980 से 1985। इनकी हत्या जो है शेर सिंह राणा के द्वारा 25 जुलाई 2001 को की गई थी। किनकी? अर्जुन सिंह की। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजघाट बांध किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? राजघाट बांध जो है किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो पहला बात तो ये कि राजघाट बांध जो है वह किस नदी पर बना है? बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। तो बेतवा नदी जो है हमारी राजस्थान नहीं पहुंचती है, गुजरात नहीं पहुंचती है, छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचती है, वह उत्तर प्रदेश की तरफ बहती है। तो इसका आंसर जो है हमारा होगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वह होगा मध्य प्रदेश। तेंदुपत्ता का जो उत्पादन है सर्वाधिक कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। यह जबलपुर और सागर संभाग में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्य करता है? कौन सा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्य करता है? नासा, PRL, इसरो या IIT?
तो इसका जो हमारा आंसर होगा वह होगा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है वो क्या है? इसरो। अगला क्वेश्चन, किस देश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र से नहीं मिलती? देखिए देश का पूछा है तो गंगा नदी जो है नेपाल से नहीं, केवल भारत और बांग्लादेश में बहती है। तो इसका आंसर होगा हमारा बांग्लादेश, क्योंकि गंगा नदी जो है नेपाल में नहीं जाती, चीन में नहीं जाती और म्यांमार में नहीं जाती, बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह चीन से निकलती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ से गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। दोनों का मिलाप जो है वह कहाँ होता है? बांग्लादेश में। तो इसका हमारा आंसर होगा बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन की बात करें, फतेहपुर सीकरी शहर की नींव किसने डाली? फतेहपुर सीकरी शहर की जो है उसकी नींव किसने डाली? तो इसका हमारा आंसर होगा अकबर ने। किसने डाली थी? अकबर ने। अकबर का शासनकाल जो है 1556 से लेके 1605 तक रहा। कब? 1605 तक रहा। और फतेहपुर सीकरी जो है अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन, असम का प्रमुख त्योहार कौन सा है? असम का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ओणम, गणेश चतुर्थी, बिहू या गाना गोरा? तो इसका जो हमारा आंसर होगा बिहू। असम का जो प्रमुख त्योहार है वह क्या है? बिहू। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान से कम उम्र के श्रमिक को बाल श्रमिक कहा जाता है? 12, 15, 16 या 14? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष। कौन सा है? 14 वर्ष के जो बालक कम हैं उनको किस क्रम में रखा जाएगा? बाल श्रमिक के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, अमरनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? देखिए तो इसका हमारा आंसर होगा अमरनाथ की जो गुफाएं हैं वह हैं कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, किसे सरहदी के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा हमारा दक्षिण के पठार को। किसे कहा जाता है? दक्षिण के पठार को। अगला क्वेश्चन, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका आंसर है हमारा महाराष्ट्र में। कहाँ है अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, चीन ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष में किया था? चीन ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष में किया था? तो इसका हमारा आंसर होगा 1962। भारत चीन जो युद्ध हुआ था वह हमारा कब हुआ था? 1962 को। अगला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति हाउस पावर में कितने वाट होते हैं? देखिए एक जो हाउस पावर है उसका वाट पूछा है तो इसका हमारा आंसर होगा 746 वाट। 746 वाट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अधिक प्रोटीन है? इन 4 ऑप्शन में से किस में अधिक प्रोटीन होता है? तो इसका हमारा आंसर होगा जो है सोयाबीन में। इन चारों ऑप्शन में से यदि हम देखें तो गेहूं, मछली और भेड़ के मांस में से सबसे अधिक हमारा जो प्रोटीन होता है वह क्या होता है? सोयाबीन में। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो उपज होती है वह होती है सोयाबीन की। अगला क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका हमारा आंसर होगा जॉन लोगी बेडर्स ने। जॉन लोगी बेडर्स ने टेलीविज़न को जो आविष्कार है किसने किया था? और जॉन लोगी बेडर्स ने। कब किया था? 1926 में। 1926 में। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, किस क्रिकेटर को प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला? किस क्रिकेटर को प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला? तो इसका हमारा आंसर होगा सलीम दुर्रानी। जो सलीम दुर्रानी प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले क्रिकेटर थे, इनको कब दिया गया? 1961 में। 1961 में। और अर्जुन पुरस्कार की जो देय राशि है वह क्या है? 5 लाख रुपए। कितनी है? 5 लाख रुपए। किसको मिला प्रथम? सलीम दुर्रानी को। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से हम ऐसी वीडियो ला सकते हैं। और हमारी आने वाली वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो नीचे बेल आइकन का निशान है, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।